हेलो दोस्तों, मैं अभी अपग्रेड लर्निंग स्किल चैनल में एक बार मैं फिर से वेलकम करता हूं और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल फॉर्मूला। एक्सेल के अंदर टैब रह गया था, थोड़ा बहुत टूल्स रह गए थे पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीटली टूल्स सारे क्लियर करूंगा और इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे क्या है कि आपको बाकी सारे टूल्स भी क्लियर अच्छे से हो। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना, जिससे क्या है कि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्सेल शीट ओपन कर लूँगा। फॉर्मूलाज के अंदर आज के आगे के टूल्स करेंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर कोई डेटा मैंने रख रखा है, तो आज का ट्रैकिंग वगैरह हम सीखेंगे। यहाँ पर ट्रैक तो उसका कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ये डिफाइंड नेम का मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में सारा चीज़ें कवर अप कर दिया है और ये सारे टूल्स भी कवर कर दिए और लास्ट के 2 टैब रह गए हैं, तो ये मैं क्लियर करूँगा इसमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पहला जो टूल्स देखने को मिलते हैं और उसका जो यूज है वो क्या है, जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टोटल आंसर आया है वो कहाँ से आया है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा रो बन जाएगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक टोटल लगाता हूँ इजिकल टू सम फॉर्मूला। उसके बाद मैंने ये सेल क्लिक किया, कोमा लगाया, ये लिया कोमा, ये कोमा और देन ये कोमा, ये ब्रैकेट में और देन एंटर करा। तो जो आंसर आया ये कहाँ से होके आया है, मतलब हमने कौन कौन से डिजिट, कौन कौन से सेल्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जिनके अंदर से ये आंसर आया है। तो हम यहाँ से ट्रैक से पता लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही ये देखो, ये इन सेलों को सिलेक्ट करा गया है जिनसे यहाँ पर आंसर आया हमारा ये। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। इतना सी बात, अगर आप लोगों को जब भी कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो यहाँ पर अगला जो हमारा देखने को मिलता है, आप जैसे कि हमने पता लगाने के लिए कि हमारा ये आंसर कहाँ से आया है तो वो हम लगा सकते हैं। इससे रिमूव करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये 87 जो आंसर आया हुआ है, ये जो 87 आंसर जो है उसको किसने, ये कहाँ पर यूज हुआ है, किस डेटा के अंदर, मतलब जो आंसर निकल गया सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये कहाँ इस्तेमाल करा गया है। तो 87 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ये देखो हमें यहाँ पर बता रहा है कि एक ये वाला 87 जो नंबर है वो यहाँ पर टोटल में भी इस्तेमाल किया गया है, एवरेज में भी किया गया है और मिनिमम में किया है और मैक्सिमम में भी और इस वाले में भी। तो इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारे जो आंसर है वो कौन से सेल से और किस किस से किए गए। ये देखो ऐसे इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो इसको रिमूव करेंगे, सेल इसी से रिमूव करेंगे तो इससे हट सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों में भी क्लियर हो गया होगा। अगला है जो शो फॉर्मूलाज। अब यहाँ पर इस टेबल में कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर शो फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो डेटा था वो हट चुका है और यहाँ पर ओनली फॉर्मूलेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसमें सम लगाया हुआ है, इसमें एवरेज लगाया हुआ है परसेंट की जगह पे, परसेंट निकालने के लिए मिनिमम का वो फॉर्मूला लगाया है, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर सम का फॉर्मूला है। कैसे लगाया है वो सेल नाम वगैरह सारी डिटेल दिया है। तो इस तरीके से हम शो करवा सकते हैं और फिर हम इसको यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। अगला है चेक एरर। तो इनका यूज क्या होता है, इनका यूज जैसे कि मैं एक टेबल लेता हूँ, इसी टेबल और कंट्रोल सी किया मैंने, एक न्यू शीट लिया और यहाँ पर मैं जाता हूँ होम में, पेस्ट, स्पेशल और वैल्यू और देन एंटर। यहाँ पर मेरी सारी वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर मैं अपना टेबल थोड़ा सा और ठीक से कर लूंगा। यहाँ पर एक सेल ऐड करता हूँ, कॉलम, सेल तो नहीं, कॉलम ऐड किया और यहाँ मैंने लिख दिया रोल नंबर और यहाँ पर कोई भी नंबर दे रहा हूँ, जैसे मेरा कोई भी रोल नंबर है। इस तरीके से ये जो आंसर निकाला हुआ है हमने और यहाँ पर जो डेटा है हम इसमें फॉर्म लगाते हैं सम का, जैसे नॉर्मली सम लगाया हमने और ये सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। और यहाँ पर भी मैंने एवरेज फॉर्म लगाया, डेटा सिलेक्ट किया और then एंटर किया और यहाँ पर मिनिमाइज का फॉर्म लगाया और यहाँ पर मैक्सिमाइज का। ये मैंने एक बार में आंसर निकाल दिया। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर टेबल बड़ी करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होगे हल्का सा कोने पे, यहाँ पर कोने पे जो आंसर निकल गया है उसके कोने पे थोड़ा और छोटा करता हूँ, इससे क्या टेबल हमारी पूरी दिखे। ओके,
तो हल्का सा जो यहाँ पर टोटल जो आया है, टोटल आया है, परसेंट आया है, मिनिमाइज आया है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन आया तो यहाँ पर एक दिख रहे हो एरर का ऑप्शन आ रहा है, ये एरर, और साथ में यहाँ पर ग्रीन कलर का थोड़ा डार्क ग्रीन, और यहाँ पर एक कोने पे एक पॉइंट भर रहा है, हर किसी में भर रहा है, देख रहे हो, जबकि आंसर सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो ये इसका आने का मतलब ये है कि आपने जो डेटा है जो सिलेक्ट किया है वो पूरा डेटा नहीं सिलेक्ट किया, ऐसा इसका मानना है। बट यहाँ पर हमने तो अपने हिसाब से पूरा डेटा सिलेक्ट किया है जो हमें चाहिए। बट ये ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा इस वजह से बोल रहा है क्योंकि एक नंबर छोड़ा हुआ है, एक नंबर छोड़ा हुआ है। अब इसी की जगह पे मैं यहाँ पर फिर से डिलीट करता हूँ और इक्वल टू सम फॉर्म लगाता हूँ और रोल नंबर को भी ले लेता हूँ और ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब नहीं आया उस वाले बॉक्स में, क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया सारा डेटा ले लिया। अब यहाँ पर मैं, क्योंकि ये गलत है, हमें जो चाहिए वो सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए, रोल नंबर नहीं चाहिए, तो हम इसको कैसे हटाएं? तो इसको हटा सकते हैं उसी हमारे टूल से, चेक, यहाँ पर एरर चेक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे ये ऑप्शन आएगा, ये बोल रहा है इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो सही है तो इग्नोर करेंगे हम। जैसे ही इग्नोर करवाएंगे ये सारे, तो ये देखो अब हमारा ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप एडिट करवाना चाहते हो तो यहाँ पर डेटा को कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, इग्नोर करवा सकते हो यहाँ पर सारा। तो ऐसे इग्नोर करवाना है, फिर आपका ये एरर हट जाएगा। अगर कोई भी आप भी यहाँ पर मान लो गलती से बहुत बड़ा डेटा है, उसके अंदर ये एरर आ रहा है, तो हमें बता सकता है कि हमारा डेटा कुछ रह गया है, डाउट है। तो इस तरीके से हम एरर गाइड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगला टूल्स करते हैं हम। अगला टूल्स करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर फॉर्मूला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बताता है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो डिटेल्स यहाँ पर डिटेल्स देता है फॉर्मूले की हमारी, ये इवोल्यूएट आपका फॉर्मूला, ये यहाँ पर डिटेल्स बताता है। वो कैसे? जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये बता रहा है कि आपका शीट 2 में है, ये देखो शीट 4 में है, शीट 4 में ये डेटा है और ये G2 के अंदर ये डेटा सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये सारे डिटेल्स बताएगा। और उसका फॉर्मूला लगाने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? 255, ये देखो 2255 तो ये यहाँ पर बता रहा है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं इसकी डिटेल्स। तो ये क्लियर हो गया होगा समझ। वॉच, तो वॉच विंडो, इसका क्या यूज है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। वॉच विंडो का ये है, जैसे कि मैं इसको ऐड करना चाहूँ, वॉच विंडो में जाएंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे और इस डेटा को ऐड कर लिया मैंने, जैसे कि यहाँ पर ये ऐड कर लिया पूरा डेटा। इसको हटा देता हूँ अगेन और फिर से मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा ये डेटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हम इसको डेटा को देख सकते हैं, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं चाहो तो, इसको बीच में भी हटा सकते हैं। ये देखो अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये परमानेंट सेट है, मतलब कि हर शीट पे मुझे दिखाई देगा। तो ये देखो शीट 1 पे क्लिक करा, 2 पे करो, 3 पे करो, कोई भी शीट पे करो, लेकिन ये हमारे डेटा देख के हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं कोई भी डेटा। और भी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा या फिर इस डेटा को मूव करा के बीच में ले आऊँगा इस तरीके से। और बाद में भी देख सकते हो, ये देखो ये डेटा है, ये हमारा डेटा है, रो, कॉलम, सेल कौन सा किस में है, वो सारी चीजें, फॉर्मूला कौन सा लगा है वो भी डिटेल पता चल जाएगी। इस तरीके से हम उस डेटा को कहीं और भी देख सकते हैं, टॉप पे लगा सकते हैं। अगला आता है हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन। अब यहाँ पर हमारा जो ये टोटल आंसर आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा, कोई भी यहाँ पर 25 किया, यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो ये जो आंसर ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन पर ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट करा। ये व्हाइट बोर्ड पहले से ही रहता है, मैंने नहीं किया। अब मैं हटा देता हूँ या कोई भी हटा देता है आपका शीट में, तो ये अपडेट नहीं हो तो आप उसे ही कर सकते हो ठीक। वो कैसे करते हैं? यहाँ पर जाएंगे कैलकुलेशन ऑप्शंस पे, क्या दिखा हो ऑप्ट आउट, और मैनुअल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 25 की जगह 11, 15 टाइप करेंगे। आप देखो अपडेट नहीं हो रहा। अब मैनुअल पे क्लिक करना और यहाँ पर नाउ पे क्लिक करना, दोनों का एक ही रहेगा, मतलब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ 25, 20 किया, अब देखो यहाँ पर क्लिक किया तो ये अपडेट हो गया, यहाँ से अपडेट हो सकता है।
और कैलकुलेटर पे पूरे शीट पे क्लिक करना है। हमें पूरे शीट को हमें बताना है कि कैलकुलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो हम यहाँ से बता सकते। आप नॉर्मल दोबारा क्लिक करेंगे आप इस पे, आप 25 लिखा और देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन और ये फॉर्मूला ऑडिटिंग ये सारी चीजें क्लियर हुई हो, तो आप लोगों को इस वीडियो से अच्छी सी नॉलेज मिली हो, या सारे टूल्स मैंने ऑलमोस्ट करा दिए हैं। कुछ अच्छे से कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।